जैसे जगहों पर आपने कैंडिडेट केवल इसलिए खड़ा नहीं किया कि राजद और कांग्रेस को फायदा हो सके? भाई सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी अपने सवाबदीद पर फैसला करती है। आप तो ये समझ लीजिए, आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कि कांग्रेस और राजद को फायदा एमआईएम पार्टी को बताया गया कोरोना फैलने वाली एजेंसी ना हो, तो जाहिर है कि बीजेपी से को हम रोकना चाहते हैं ना। हमारी नीयत पर किसी को होगा तो हमने देख भी लिया ना। हमने टिकट नहीं देखकर इन दोनों के ईमान की आजमाइश कर ली कि हम उनको वॉक ओवर दे रहे हैं। वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? बीजेपी से वो लड़ते हैं दिखावे के तौर पर। हम तो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। अगर मैंने उसको वॉक ओवर दिया तो उनको भी मेरे साथ मरम्मत करनी चाहिए। तो बीजेपी तो हमारी गर्दन काटना चाहती है और ये हमें लालू और तेजस्वी का असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाई टेंशन। गुलाम बना के रखना चाहती है। हम सर झुका के जीने के आदी नहीं है, सर उठा के जीना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात करते हैं। बीजेपी से उनको जितनी नफरत है उससे ज़्यादा नफरत हमको है, लेकिन हम अकलियतों और दलितों की वाजिब हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी सर वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे आप? ऐसे अब आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमारी पार्टी की अपनी हिकमत अमली होगी, उसके एतबार से हम तय करेंगे। अब 10 सीटों में उतारेंगे ओवैसी अपना टीम के लिए उसको कहा कि कोरोना फैलाने वाले ही ये एजेंसी हैं, इनके साथ पूरे तौर पर आतंकवादियों जैसा इनके बाद कार्रवाई की जाए। ये जुमला इन्होंने ही कहा था, अजय निषाद जी ने। तो अजय निषाद जी के इस जुमले से पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बड़ा धक्का लगा है और आज मुजफ्फरपुर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है माइनॉरिटी के लोगों ने कि भाई हमारे पास कोरोना है, तुम मत आओ वरना तुमको कोरोना पकड़ेगा, अपने आप को बचाओ। तो जाहिर है कि मुसलमानों को कोरोना है तो दूसरे कैंडिडेट तो आएंगे नहीं। इसलिए जो ऐसे कैंडिडेट जिसको मुसलमानों से कोरोना नहीं पकड़ता है, हम उसको इंडिया अलायंस पार्टी से अब नहीं लड़ेगी एमआईएम पार्टी चुनाव। नहीं ठीक है। और महाराजगंज में अखिलेश सिंह जी के बेटे हैं जिन्होंने सीएए के फेवर में मजमून लिखे। जो सीएए में एनडीए को सपोर्ट करता है वो माइनॉरिटी का, दलितों का, वंचितों का वोट का हकदार कैसे होता है? हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया वालों ने मुनासिब कैंडिडेट खड़े नहीं किए, बल्कि ये जुमला उनके अंदर का जुमला भी सामने में आ गया है। जो दोगले लोग हमको कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, वो विश्लेषण करें। ये अभी तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में जो उन्होंने कहा है, मुझे वोट नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो। बीजेपी के खिलाफ अख्तरुल ईमान मान रहे हैं खुद को बेस्ट। तो इसका मतलब बीजेपी की बी टीम कौन है ये आप फैसला कीजिए। इसलिए जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोगों में, दलितों में, शोषितों में, पीड़ितों में एक वो है नाइंसाफी लगती है, हम लोग वहाँ पर लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर है हम किसी का वोट काटने नहीं जा रहे हैं, किसी के वोट पर किसी की बपोती नहीं है। और अगर इंडिया वाकईतन वो चाहता है कि हम बीजेपी को हराएं तो इतने सीटों पर वो लड़ रहे हैं, वो लड़ें। जिन सीटों पर हमने ऐलान किया है उन सीटों पर हमको लड़ने दें, क्योंकि मेरा भी अल्टरनेटिव वही है कि साहब मैं जीतूंगा तो बीजेपी के खिलाफ जो आएंगे मैं उन्हीं का समर्थन करूंगा। क्या 4 जून को किशनगंज में लहराएगी पतंग? अगर आप बीजेपी के खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं तो हमसे बेटर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हम पर इस तरह का आरोप न लगाएं, बल्कि हम जहां लड़ते हैं, अगर आपको वैसे हमको बराबरी में बैठाकर हमारे साथ समझौता करने में दिक्कत थी तो एक इंटरनल अंडर कंसिडरेशन कर लीजिए कि जहां हम लड़ रहे हैं वहां कम से कम वो लड़ लीजिए।